भगवान स्वयं अवतार लेके क्यों आते हैं? एक हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जहां का परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आता है। बाकी जितने भी संसार में मजहब हैं, किसी में भी उनका खुदा खुद नहीं आता, वो हमेशा फरिश्ते भेजता है। एक हमारे सनातन धर्म ही ऐसा है, एक हमारे धर्म में ही ऐसा है कि जिसका भगवान बार बार अवतार लेकर के आता है हमारे यहाँ। तो प्रभु अवतार क्यों लेकर के आते हैं? तो कहा सतो रक्षाम, अच्छे जनों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेके आता है। क्या दरकार है भगवान को अवतार लेके आने की? किसी दूसरे को भेज दे। भगवान के तो बायां हाथ का खेल है, कुछ भी कर सकते हैं ठाकुर। खुद को अवतार लेके क्यों आना पड़ता है? तो आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाते हैं। अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था, बीरबल बगल में था। उसी समय अकबर के मन में आया, बीरबल यार ये बता, तुम्हारे हिंदू भगवान के पास में कोई नौकर चाकर नहीं है, सेवक नहीं है? क्यों? का खुद को अवतार ले ले करके आना पड़ता है, अपने किसी चेले को भेज दे। तो बीरबल ने कहा ऐसा नहीं है कि उनके पास में चेले छपाटे नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है तो कभी कभी निम्बारकाचार्य जी को, कभी कभी रामानुजाचार्य जी को, कभी कभी शंकराचार्य जी को भेज देते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो इनको भेज देते हैं। स्वयं अवतार लेके क्यों आते हैं? तो इसका प्रमाण, इसका उत्तर हम आपको कुछ दिन बाद देंगे, अभी नहीं दे सकते। अकबर ने कहा ठीक, गौर से सुनिएगा आप, हम आपको अकबर बीरबल का किस्सा नहीं सुना रहे हैं, हम यहाँ भागवत सुनाने बैठे हैं। हम लोग तो 7 दिन में अकबर बीरबल का नाम ही नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इतनी कथाएं हैं, इतने श्लोकों के अर्थ हैं, लेकिन आपको सरलीकृत करके एक चीज समझा रहे हैं कि भगवान ही अवतार लेके हमारे यहाँ क्यों आते हैं। और तो किसी धर्म में भगवान अवतार लेके नहीं आते, अपने फरिश्तों को भेजते हैं। स्वयं अल्लाह कभी नहीं आता, स्वयं गॉड कभी नहीं आता, वो किसी न किसी को भेज देता है। अकबर ने प्रश्न तो बड़ा जोरदार किया, बीरबल ने कहा उत्तर देंगे लेकिन आज नहीं, कुछ दिन बाद देंगे। कहा ठीक। तो अकबर की एक दासी थी, अकबर के बच्चा हुआ था, वो छोटा सा मुनमुना मुन्ना था। तो जब दरबार लगता था तो उसी समय वो जो दाई थी ना, दासी, वो छोटे से मुनमुने मुन्ने को गोद में लेकर के वहां घूमा करती थी। बगल में सरोवर था एक। तो ऐसे ही घूम रही थी, बीरबल गया, जाकर के बोला तू ऐसा ऐसा कर देना। तो दासी ने कहा अगर मैं ऐसा करूंगी तो अकबर जी मेरी गर्दन उतरवा देंगे। कहा वो कुछ नहीं होगा, वो मैं संभालूंगा। बीरबल की बुद्धि पर सबको भरोसा था। तो उस दासी ने भी कहा हाँ आप बुद्धिमान तो हो, लेकिन मेरे को डर लगता है, मेरे को मृत्यु दंड मिल जाएगा। कहा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। कहा अच्छा ठीक है, कल ऐसा ही करूंगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ पता है? आज असली बच्चा गोद में नहीं था, मोम का बना हुआ पुतला था। और वो बगल से जा रही थी और उसका पांव फिसला और मुनमुने मुन्ने को लेकर के सरोवर में गिर गई। तुरंत अकबर ने देखा अरे बच्चा लेके जा रही है, गिर गया, और तुरंत दौड़ा और जाकर के उस दाई को नहीं संभाला, जाके तुरंत अपने बच्चे को देखा तो वो मोम का पुतला था। उसी समय तलवार निकाली, दासी के गर्दन पर रखी। ये क्या मजाक है? बीरबल झट से आया
अकबर का हाथ पकड़ लिया, महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने देखा आपका बच्चा सरोवर में गिरा, आपके पास में सोल्जर सिपाहियों की कोई कमी नहीं थी। आप एक इशारा करते लोग अपनी गर्दन कटवाने को तैयार थे। आपने किसी को नहीं भेजा, स्वयं दौड़ करके आए। क्यों? क्योंकि बच्चे से आपको बहुत प्रेम है, इसलिए। ठीक उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भगवान अपने भक्तों को तो भेजते ही हैं, अपने सेवकों को तो भेजते ही हैं, लेकिन जब बड़ी विपत्ति पड़ती है संतों के ऊपर तो भगवान स्वयं अनायास ही अवतार लेकर के आते हैं। उनको अवतार लेके आने की कोई दरकार नहीं है, वो वहां से बैठे बैठे चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं। प्रयोजनम सतो रक्षाम, अपने संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आया करते हैं। अकबर समझ गया, मतलब ये पूरा नाटक बीरबल का ही जचाया हुआ था। कहा महाराज अगर गर्दन उड़ानी है तो हमारी उड़ाइए, ये दासी की कोई गलती नहीं है। अकबर समझ गया ये सनातन का पावर है, यहाँ का भगवान स्वयं अवतार लेकर के आता है। बाकी दुनिया के किसी मजहब में भगवान अवतार लेके नहीं आता, केवल हमारे सनातन धर्म में ही आता है।